हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और इस समय जुलाई का महीना चल रहा है और खरीफ सीजन में हमारे भारत देश में बाजरे की फसल काफ़ी बड़े पैमाने पर की जाती है। और बाजरे की फसल इस समय काफ़ी क्षेत्रों में बोई जा चुकी है और बाजरे की फसल की इस समय बुआई चल भी रही है और आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि मानसूनी बरसात हो रही है और मानसूनी बरसात कई स्थानों पर हो चुकी है और कई स्थानों पर बरसात अभी नहीं हुई है। जब भी किसान भाई बाजरे की बुआई करते हैं तो सबसे पहले उसकी वैरायटी का चयन करते हैं कि हमको कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए। और जब भी आप बाजरे की वैरायटी लगाते हैं तो कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए वैरायटी की फसल लगाते हैं। वैरायटी ऐसी हो जो रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता रखती हो और अधिक पैदावार देने वाली हो, और उसमें जो बालियों की संख्या है वो अधिक होनी चाहिए और बालियों में भरपूर दाना पड़े, और उसकी जो फसल अवधि है वो एक मिनिमम होनी चाहिए और उसमें टिलरिंग की क्रिया अधिक होनी चाहिए। तो सभी बातों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई वैरायटी का चयन करते हैं। तो आज हम बाजरे की टॉप 10 हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में बात करेंगे, जो कि ये बहुत ही अच्छी वैरायटी हैं और इन वैरायटियों को आप अपने खेतों में लगा सकते हैं। और ये वैरायटी ऐसी हैं कि इनको आप अपने भारत देश के किसी भी राज्य में किसी भी क्षेत्र में आप इनकी बुआई कर सकते हैं। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे खेती संबंधित नई नई जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बाजरे की टॉप 10 हाइब्रिड किस्मों के बारे में बात करेंगे। उनमें जो पहली वैरायटी है वो है 86M90 बाजरा, जो कि ये पायनियर कंपनी का ये बाजरा है। इसकी कुछ विशेषताएं, इसका पौधा लंबा होता है, मजबूत होता है और गिरने के प्रति सहनशील होता है। और ये वैरायटी डाउनी मिल्ड्यू रोग के प्रति प्रतिरोधी किस्म होती है। और इस वैरायटी का जो चारा है उस चारे को आप हरे चारे के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, सूखे चारे के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। इस वैरायटी की फसल अवधि 80 से 85 दिन की होती है और ये उच्च उपज क्षमता वाली ये वैरायटी है। इसकी यदि कीमत की यदि हम बात करें तो इसकी एक पैकेट में 1.5 किलो बीज निकलता है और इसकी एक पैकेट की कीमत 550 रुपये से 600 रुपये के बीच में होती है। इसके बाद एक दूसरी वैरायटी है और दूसरी वैरायटी का नाम 86M84 है, जो कि ये भी पायनियर कंपनी का ये बाजरा है। इसके सिट्टे लंबे होते हैं, मजबूत होते हैं और ये वैरायटी भी उच्च उपज क्षमता वाली है। ये वैरायटी जल भराव के प्रति सहनशील है और ये वैरायटी कम लागत में अधिक उत्पादन दे देती है। ये वैरायटी मृद रोमिल आस्था के प्रति सहनशील है। इसकी फसल अवधि 80 से 85 दिन होती है। इसकी कीमत की यदि हम बात करें, इसका भी एक पैकेट में 1.5 किलो बीज निकलता है और इसकी एक पैकेट की कीमत 550 रुपये से 600 रुपये के बीच में होती है। इसके बाद एक तीसरी वैरायटी है। तीसरी वैरायटी का नाम प्रो एग्रो 9001 है, जो कि ये क्रिस्टल सीड्स कंपनी का ये बाजरा है, जिसको हम PA 9001 भी बोल सकते हैं। ये वैरायटी अधिक उपज देने वाली है और इसका जो चारा है वो भरपूर रहता है। इसका सट्टा ठोस होता है और लंबी बालियां होती हैं इसकी। इसके पौधे लंबे होते हैं और अधिक फुटावदार होते हैं। इसके दाने मोटे होते हैं और चमकदार होते हैं। इसकी फसल अवधि 80 से 85 दिन की होती है। ये पौधे गिरने के प्रति सहनशील होते हैं और ये वैरायटी चूड़ी, फफूंदी और पत्तियों के रोग के प्रति प्रतिरोधी किस्म होती है। इसकी कीमत की यदि हम बात करें तो इसकी एक पैकेट में 1.5 किलो बीज निकलता है और इसकी एक पैकेट की कीमत 600 रुपये से 700 रुपये के बीच में होती है। इसके बाद एक चौथी वैरायटी है और चौथी वैरायटी का नाम प्रो एग्रो 9450 है, जिसको हम PA 9450 के नाम से भी जानते हैं। ये भी क्रिस्टल सीड कंपनी का ये बाजरा है। इसकी फसल अवधि 80 से 90 दिन के बीच होती है। इसके पौधे की ऊंचाई 200 से 220 सेंटीमीटर तक होती है और ये वैरायटी डाउनी मिल्ड्यू रोग के प्रतिरोधी किस्म है। इस वैरायटी का चारा आप हरे चारे के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और सूखे चारे के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कीमत की यदि हम बात करें तो इसकी एक पैकेट में 1.5 किलो बीज निकलता है और इसकी एक पैकेट की कीमत 600 रुपये से 700 रुपये के बीच में होती है। इसके बाद एक पांचवी वैरायटी है। पांचवी वैरायटी का नाम MP 7171 है, जो कि ये धान्या सीड्स कंपनी का ये बाजरा है। इसके पौधे की ऊंचाई 200 से 220 सेंटीमीटर तक हो जाती है और ये वैरायटी लीफ ब्लास्ट और डाउनी मिल्ड्यू रोग के प्रतिरोधी
किस्म है और ये वैरायटी अधिक उपज देने वाली ये वैरायटी है और ये वैरायटी गिरने के प्रति सहनशील है। इसकी बालियां लंबी होती हैं और बालियों में भरपूर दाना पड़ता है। इसकी कीमत की यदि हम बात करें तो इसकी एक पैकेट में 1.5 किलो बीज निकलता है और एक पैकेट की कीमत 500 रुपये से 600 रुपये के बीच में होती है। इसके बाद एक छठवीं वैरायटी है और छठवीं वैरायटी का नाम MP 7878 है, जो कि ये भी धान्या सीड्स कंपनी का ये बाजरा है। इसकी फसल अवधि 80 से 85 दिन होती है। इसका पौधा मध्यम ऊंचा होता है और ठोस होता है और मजबूत होता है। इसके पौधे गिरने के प्रति सहनशील होते हैं। इसमें टिलरिंग की क्रिया अधिक होती है और ये वैरायटी डाउनी मिल्ड्यू रोग के प्रति प्रतिरोधी किस्म है। इसकी कीमत की यदि हम बात करें तो इसके एक पैकेट में 1.5 किलो बीज निकलता है और इसके एक पैकेट की कीमत 500 रुपये से 600 रुपये के बीच में होती है। इसके बाद एक सातवीं वैरायटी है और सातवीं वैरायटी का नाम प्रो एग्रो 9180 है, जिसको हम PA 9180 के नाम से भी जानते हैं। ये क्रिस्टल सीड्स कंपनी का ये बाजरा है। इसकी फसल अवधि 78 से 80 दिन की होती है। ये वैरायटी अधिक उपज देने वाली वैरायटी है और इस वैरायटी में बालियों में अधिक दाना पड़ता है और ये वैरायटी ब्लास्ट रोग और डाउनी मिल्ड्यू रोग के प्रति प्रतिरोधी किस्म है। इसकी कीमत की यदि हम बात करें तो इसके एक 1.5 किलो की पैकेट आती है और इसकी एक पैकेट की कीमत 600 रुपये से 700 रुपये के बीच में होती है। इसके बाद एक आठवीं वैरायटी है और आठवीं वैरायटी का नाम कावेरी सुपर वॉश है, जो कि एक कावेरी सीड्स कंपनी का है। ये भी बाजरा नाम से बिकने वाला ये बाजरा है, जो कि हमारे भारत देश में काफ़ी बड़े पैमाने पर ये बाजरे की वैरायटी लगाई जाती है। इसकी फसल अवधि की बात करें तो इसकी फसल अवधि 85 से 90 दिन की होती है। ये अधिक उपज देने वाली ये वैरायटी है और इसका जो चारा है वो भरपूर होता है और इसका चारा आप हरे चारे के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और सूखे चारे के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। ये वैरायटी डाउनी मिल्ड्यू रोग के प्रति प्रतिरोधी किस्म है। इसमें भरपूर दाना पड़ता है और इस वैरायटी में टिलरिंग की क्रिया भी अधिक होती है। इसकी कीमत की यदि हम बात करें तो इसकी एक पैकेट में 1.5 किलो बीज निकलता है और एक पैकेट की कीमत 500 रुपये से 550 रुपये के बीच में होती है। इसके बाद एक नवी वैरायटी है और नवी वैरायटी का नाम हीरो गोल्ड है, जो कि ये USA कंपनी का है। इसकी फसल अवधि 80 से 85 दिन की होती है। ये वैरायटी गिरने के प्रति सहनशील है। ये वैरायटी ब्लास्ट रोग और डाउनी मिल्ड्यू रोग के प्रति प्रतिरोधी किस्म है। इसमें भरपूर दाना पड़ता है और बालियों में शुरू से अंत तक दाना पड़ता है और इसका जो चारा है, इसका चारा आप पशुओं को हरे चारे के रूप में भी खिला सकते हैं और सूखे चारे के रूप में भी खिला सकते हैं। इसका चारा भी काफ़ी स्वादिष्ट होता है। इस वैरायटी की टिलरिंग की क्रिया अधिक होती है। इसकी कीमत की यदि हम बात करें तो इसकी एक पैकेट में 1.5 किलो बीज निकलता है और इसकी एक पैकेट की कीमत 500 रुपये से 550 रुपये के बीच में होती है। इसके बाद एक 10वीं वैरायटी है जो कि नंदी 75 है, जो कि नंदी सीड्स कंपनी की ये वैरायटी है, या हम इसको बायोस्टेट कंपनी का भी बोल सकते हैं। इसकी फसल अवधि 80 से 85 दिन की होती है। इस वैरायटी में बालियों की संख्या अधिक होती है क्योंकि इसमें टिलरिंग की क्रिया अधिक होती है और बालियां लंबी होती हैं और बालियों में शुरू से अंत तक भरपूर दाना पड़ता है। ये वैरायटी गिरने के प्रति सहनशील होती है। इसकी कीमत की यदि हम बात करें तो इसकी एक पैकेट में 1.5 किलो बीज निकलता है और इसकी एक पैकेट की कीमत 500 रुपये से 600 रुपये के बीच में होती है। तो ये रही बाजरे की टॉप 10 हाइब्रिड वैरायटी, जो कि अधिक से अधिक पैदावार देने वाली वैरायटी हैं और इनकी जो हमने रेटें बताई हैं, ये रेटें घट बढ़ भी सकती हैं और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रेटें भी हो सकती हैं। अब बात करते हैं कि जब भी हम इसकी बुवाई करते हैं तो इनकी बुवाई का समय क्या है। तो जो हमने आपको ये टॉप 10 हाइब्रिड वैरायटी बताई हैं, इन वैरायटियों को आप खरीफ सीजन में लगा सकते हैं। जून जुलाई के महीने में आप इनकी बुवाई कर सकते हैं। इनकी जब भी हम बुवाई करते हैं तो इनकी बीज दर कितनी लगती है, तो जब भी हम बाजरे की फसल उगाते हैं तो बाजरे की किसी भी वैरायटी को यदि हम लगाते हैं, उनकी जो बीज दर है वो एक समान लगती है और इनकी बीज दर 1 एकड़ खेत की बुवाई के लिए 2 से 2.5 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है। इसकी बुवाई हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसकी बुवाई आप सीड्रिल मशीन के द्वारा भी कर सकते हैं, देसी हल के द्वारा भी कर सकते हैं और छिटकवा विधि के द्वारा भी कर सकते हैं। यदि आप देसी हल के द्वारा और सीड्रिल मशीन द्वारा इसकी बुवाई करते हैं, तब इसकी लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो लाइन से लाइन की दूरी
30 से 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसकी पैदावार की यदि हम बात करें तो हमने जो आपको ये टॉप 10 वैरायटी बताई हैं, इनकी पैदावार लगभग ही होती है और इनकी पैदावार आपकी लागत पर, आपकी देखरेख पर, लगाने के समय पर, लगाने के स्थान पर, जलवायु पर, कई कारकों पर डिपेंड करती है इनकी पैदावार। इनकी एक अनुमानित जो पैदावार है इनकी 15 से 20 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार हो जाती है। इन वैरायटियों को हम किन किन राज्यों में लगा सकते हैं, तो इन वैरायटियों को आप भारत के सभी राज्यों में लगा सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, असम, मणिपुर, मेघालय, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पंजाब। तो आप इन वैरायटियों को भारत के सभी राज्यों में लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इनको हम किस प्रकार की मिट्टी में उगा सकते हैं। तो इन वैरायटियों को आप सभी प्रकार की मिट्टियों में उगा सकते हैं, जैसे दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, मध्यम दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, पीली मिट्टी। तो आप इन वैरायटियों को सभी प्रकार की मिट्टियों में उगा सकते हैं। विशेषकर इनके लिए दोमट और बलुई दोमट मिट्टी उत्तम मानी जाती है। और मिट्टी ऐसी हो कि उनमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक हो, लाभदायक कीटों की संख्या अधिक हो, ऐसी भूमियों में आप बाजरे की इन वैरायटियों को लगा सकते हैं। तो ये रही बाजरे की टॉप 10 वैरायटी जो कि आप अपने खेतों में लगा सकते हैं और अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो देखते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान, जय किसान।